जय हिंद सभी को। मेरा नाम है कुंवरप्रीत सिंह। आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल जिसका नाम है एजुकेशन कोर 46 बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे इस चैनल का मकसद है कि आप सभी लोगों के साथ एक इंफॉर्मेटिव नॉलेज हम शेयर करें। तो पिछली क्लास हमने कहां तक अपनी कंपाइल की थी? इन भाई साहब के साथ। अब ये भाई साहब कौन थे पिछली क्लास का, थोड़ा सा हम रिमाइंडर लेते हैं। एएसआई मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक ऐसा संस्था है जो कि फॉरेनर मतलब ब्रिटिशर्स ने हमारे देश में स्थापित किया था। और उसके पहले डायरेक्टर जनरल कौन बने थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। और ये वही सब शख्स हैं जिन्होंने हमारी हिस्ट्री को एक अलग नजरिया दे देना। मतलब सबसे पहले ना इनके पास एक सील आई। सील का मतलब है कोई पत्थर होगा जिसपे ना कुछ लोगों की फोटो बनी थी। पहली बात तो लोगों की फोटो नहीं बनी थी, एक बुल की फोटो बनी हुई थी उस पर। मतलब एक जो हल चलाने वाले बुल होते हैं ना हमारे खेतों में, उनकी फोटो बनी हुई थी इस सील के ऊपर। और ये सील कहां पर आई थी? इन भाई साहब के पास, अलेक्जेंडर कनिंघम के पास। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक नई हिस्ट्री की खोज की। मतलब ये सील जब फाइंड की ना, तो पहली बात तो ये एक फाउंडर भी कह सकते हैं हम। किसका फाउंडर कहेंगे हम? हड़प्पा सिविलाइजेशन का। अब सर आपने पहले ही एक मैप बना दिया अपने पीछे। हाँ, इसका भी एक कारण है। हमने आज पहले ही एक मैप बना दिया आपको 4 इंपॉर्टेंट साइट्स की लोकेशन दिखाने के लिए। सबसे पहले इन भाई साहब ने कौन सी लोकेशन पर जाकर ये सील फाइंड की थी? तो सबसे पहले इन्होंने हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंदर एक सील फाइंड की, जिस सील पर क्या बना हुआ था? एक बुल। मतलब एक ऐसी चित्रता बनी हुई थी जिस पर क्या निशान बना हुआ था? मतलब जो एक लोकेशन बता रहा था किसी की भी। अब इस सील को सबसे पहले इन्होंने एक स्टडी किया। स्टडी करते करते ना इनको ना तो उसकी एक लैंग्वेज समझ आई, ना तो उसकी एक राइटिंग समझ आई, ना तो उस फोटो की एक भाषा समझ आई। क्यों नहीं समझ? क्योंकि वो फोटो ना तो बुल लग रही थी, ना वो हॉर्स थी, और एक इमेजिनरी क्रिएचर होता है जिसका नाम होता है यूनिकॉर्न। दिखने में वो इन दोनों के जैसी एक चित्रकता थी। और सबसे पहले अलेक्जेंडर कनिंघम वो पर्सन है जो पहली बार हमारे इतिहास को खोजने वाला है। मतलब पहली बार इन्होंने एक नई डायरेक्शन दे देनी। असल में ना एएसआई की स्थापना हमारे देश में इसलिए हुई थी कि वो चाइनीज पिलग्रमेज को ढूंढ पाए, क्योंकि सबसे पुरानी चीज वो मानते थे कि चाइना वाले हैं। मतलब चाइना की जो हिस्ट्री है ना वो सबसे पुरानी है। बट पहली बार जब उनको एक ऐसी सील मिल गई ना, उनको एक नया नजरिया आ गया देखने का कि यार यहाँ पर भी बहुत चीजें गड़ी हुई हैं। इंडिया और पाकिस्तान मतलब एक कंपाइलेशन थी। ये सारा एक ब्रिटिश इंडिया का मैप है। और ब्रिटिश इंडिया के मैप में ये 4 ऐसी लोकेशंस थी जिन पर इन अंग्रेजों ने डिफरेंट डिफरेंट तरह की खोजें की। कैसी खोजें की? खुदाई करके। खुदाई करके इनको जमीन में से कुछ चीजें बाहर निकली। और अलेक्जेंडर कनिंघम की एक स्टोरी भी है। सबसे पहले ना जब अलेक्जेंडर कनिंघम ये स्टडी कर रहे थे ना, स्टडी करते करते ये एक ऐसी डायरेक्शन में चल जाते हैं। ये बताते हैं कि मैं ना हड़प्पा की खोज करने वाला था, कर रहा था। मतलब जमीन में से चीजें निकाल रहा था। इस लोकेशन पर ये बैठे हुए हैं। यहाँ पर ना चीजें नीचे से निकाल रहे हैं। निकालते निकालते ना इन्होंने एक चीज ऑब्जर्व की। क्या ऑब्जर्व की? कहते कि यहाँ पर तो ना भाई एक शहर बना हुआ है। हड़प्पा एक आज के टाइम पे भी हड़प्पा पाकिस्तान में एक शहर है। मतलब वहां पर लोग देखने जाते हैं। पार्क बना दिया पाकिस्तान वालों ने इन दोनों को। ये दोनों आज के टाइम में पाकिस्तान में, और ये जो साइट्स हैं ये आज के टाइम में इंडिया में है। और जब अलेक्जेंडर कनिंघम यहाँ पर बैठे हुए थे ना, तो इन्होंने क्या किया? यहाँ इन्होंने एक ऑब्जर्वेशन दी। कहते कि मैं ना जब ये चीजें देख रहा था ना, मैंने एक चीज एक मतलब एक एरिया देखा, मतलब एक प्लेस देखी जहां पर ना बहुत सारी ईंटें टूटी हुई थी। और बाद में मैंने ऑब्जर्व किया कि हमारे ही कुछ ब्रिटिशर्स ना उन ईंटों से ही एक ट्रैक बना रहे हैं। कौन सा ट्रैक बना रहे हैं वो? रेलवे का। अब रेलवे का ट्रैक बना तो रहे थे, बट उससे पहले का इतिहास क्या है? मतलब इन भाई साहब के खोजने के पहले ही कुछ लोग यहाँ पर जो रहते थे, वसनीक मतलब जो आसपास के विलेज के लोग थे ना, वो क्या करते थे? उनके हिसाब से ये एक ऐसी जगह थी जो खंडर थी। और खंडर में से उनको जो मिला ना, वो अपने साथ अपने घर में ले गए। आधी से ज्यादा ईंटें इसकी वो घर में ले गए। और अलेक्जेंडर कनिंघम वो पर्सन थे, उनका ये कहना था कि अगर वो ईंटें हमको मिल जाती ना,
तो हम 100 माइल तक की एक रेल ट्रैक बिछा सकते थे। मतलब आप सोचिए भी कितनी ज्यादा हिस्ट्री हमारे सिर्फ एशिया कॉन्टिनेंट में ही है। अब अगर चाइना की बात करते हैं, ये भी चाइना सबसे पुरानी हिस्ट्री है, वो भी एशिया में आती है। फिर इंडिया सबसे पुरानी, वो भी एशिया में आते हैं। मतलब एशिया ही एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां पर हर एक प्रकार का कल्चर, हर एक प्रकार का रिलीजन आपको देखने को मिल जाएगा। अलेक्जेंडर कनिंघम की ये बात थी कि यहाँ पर जो चीजें थी ना, मतलब जो ईंटें थी और जो सामान था, लोग उठाकर अपने घर में ले जाते थे। और वो क्या करते फिर, अगर वो चीजें ना लेकर जाते तो उनका कहना था कि हमारे अंग्रेज लोग ना 100 माइल तक का एक ट्रैक बिछा सकते थे रेलवे का, उन्हीं चीजों को यूज करके। मतलब आप सपोज करो भी इनकी हिस्ट्री कितनी दमदार थी, इंडिया की हिस्ट्री। और मैं एक और बात बताता हूँ, आज के टाइम पे हम सोचते हैं ना भी इंडिया कितना डाइवर्स कंट्री है, कितने सारे धर्म है इसमें, कितने सारे कल्चर हैं, बाकी कंट्रियों में ऐसा क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि आधे से ज्यादा लोग इंडिया को क्या करने आए थे? इनवेड। अब सर इसका क्या मतलब है? ये वर्ड ना एक अगली क्लासेस में आने वाला वर्ड है, बट मैं आपको इसका थोड़ा सा हिंट दे दूंगा। इन्वेड का मतलब होता है जीतना। आधे से ज्यादा लोग इस रास्ते से ना पाकिस्तान से होते हुए, अफगानिस्तान से होते हुए इंडिया में प्रवेश करते हैं। क्यों करते हैं? कि इंडिया एक ऐसी जगह है ना जहां पर बहुत ज्यादा क्या है? पैसा। ये एक बात सच्चाई है। इंडिया सबसे पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो रिच कॉन्टिनेंट में एक रिच कंट्री है ना, वो इंडिया ही थी। अब नहीं है, बट उस टाइम पे सबसे रिचेस्ट कंट्री इंडिया थी। क्यों थी? क्योंकि इंडिया के पास बहुत ज्यादा मात्रा में पैसा था। आज भी अगर आप ध्यान से देखें ना, हमारी कंट्री में आज भी बहुत सारा पैसा है, बट वो पैसा कहां पर है? 95% इंडिया का जो पैसा है ना, वो कहां पर यूज हो रहा है? ब्लैक मनी में। आपको एक चीज बताता हूं, आज के टाइम पे ना इंडिया में अगर कोई पॉलिटिशियन जीत भी जाता है ना, सपोज करो यार वो बंदा ना एमएलए बन गया, आज एमएलए बना है, कल को वो ना इस्तीफा दे दे कि मैंने नहीं एमएलए की नौकरी करनी, बस उस एक दिन से ही उसकी पूरी लाइफ लॉन्ग एक पेंशन लग जाएगी। ये एक इंडिया का डार्क ट्रूथ है कि इंडिया में अगर एक बंदा ना पॉलिटिशियन में जाकर एमएलए भी बन जाता है ना, और अगले दिन ही वो इस्तीफा देता है, तो क्या होता है? उसकी पूरी फैमिली को एक इतनी बढ़िया लाइफस्टाइल मिल सकती है ना, और उसको एक पेंशन लग जाएगी, और वो पेंशन उसकी लाइफ लॉन्ग चलेगी। आधे से ज्यादा पैसा तो हमारा इन चीजों में वेस्ट हुआ है। और बचा कुचा पैसा आपको भी पता है, जो पॉलिटिशियन इंडिया में एक बारी इलेक्शन जीत जाए तो वो तो फिर माला माल हो ही जाता है। क्यों होता है? क्योंकि वो क्या कर लेता है? ब्लैक मनी। और ऐसे ही पुराने टाइम में इंडिया में बहुत ज्यादा पैसा था, जिस पैसे की आकर्षण से बाहर से बहुत सारे लोग इंडिया को जीतने आते हैं। और एक बहुत गिना चुना नाम जिसको आप सभी ने सब सब लोग उसको जानते हैं, अलेक्जेंडर द ग्रेट। सिकंदर, ये भी इंडिया में आया था और इंडिया में ही आकर यहाँ पर रुक जाता है। वो वाली स्टोरी ना आने वाली क्लासेस में होगी, बट आज की स्टोरी ये है कि इंडिया में इतनी कल्चरल डाइवर्सिफिकेशन कैसे हुई, ये हमें कहाँ से पता चलता है? ये हमें हमारे एंशियंट हिस्ट्री से पता चलता है, जहां पर हमने ये आज के टॉपिक की ये 4 जगहें को नोट किया हुआ है। ये क्यों किया है? क्योंकि इनका कुछ कारण है। ये सबसे इंपॉर्टेंट साइट्स मानी जाती है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। और आज का एक आपने ध्यान दिया कि मैप मैंने ऐसा क्यों बनाया? पाकिस्तान का थोड़ा सा एरिया और इंडिया का भी थोड़ा सा एरिया, मैंने सिर्फ इंडिया का वो एरिया उठाया जहां पर इंडस रिवर बह रही है, क्योंकि हमने मेन किसकी बात करनी है? इंडस वैली सिविलाइजेशन। मतलब लोगों ने अब क्या किया? एक थोड़े थोड़े ग्रुप बना के छोटे छोटे शहर बसाने शुरू कर दिया, और इसी शहरों को देखते हुए अलेक्जेंडर कनिंघम ने पहला शहर मतलब हड़प्पा जैसा शहर खोज डाला। और ये खोजते खोजते इनको क्या चीजें मिली यहाँ पर? इनको बहुत ज्यादा चीजें मिली थी। जैसे उस टाइम के लोग, सपोज करो कि वो टाइम के लोग ना आज भी एग्जिस्ट करते, मतलब उनके एंसेस्टर्स चलते आते, मतलब आज भी वो लोग अगर गायब ना हुए होते ना, 2600 से 1900 बीसी से लेके बाद में 1900 से 1500 के बीच के टाइम पीरियड में जो हमारी मिस्ट्री है, अगर वो लोग वहां पर गायब ना हुए होते
तो आज इंडिया सबसे एडवांस्ड कंट्री होता। ये एक बात सच है। क्या आप सोच सकते हैं कि उस टाइम के लोग हैं जब वो अभी अभी कन्वर्ट हुए हैं, उनको ना लिखना आता है, ना उनको कोई लैंग्वेज का पता है अभी, ना उनको और दुनिया की बातें पता है। तो वो एक बंदा जिसको ये सब चीजें पता ही नहीं है, वो अपने एक घर को इतने एडवांस तरीके से बनाता है। जो किसने देखा था? अलेक्जेंडर कनिंघम। उन्होंने मतलब इस जगह पे रहने वाले मतलब ये इंपॉर्टेंट 4 साइट्स के लोग क्या कर रहे थे? इतने एडवांस शहर बना रहे थे। एडवांस शहर बनाते बनाते ना उन्होंने ये भी सोच लिया कि हमारा ड्रेनेज सिस्टम कैसा होगा। तो एक और थोड़ा सा पॉइंट याद रखना कि अलेक्जेंडर कनिंघम थे ना, जो उन्होंने हड़प्पा की अभी खोज नहीं की। सिर्फ उन्होंने उन प्लेस की एक ईंट देखी हुई है और एक सील देखा हुआ है कि यहाँ पर कुछ चीजें मिल सकती हैं। अब उन्होंने क्या वहां पर स्टार्ट करना है? उन्होंने वहां पर अब खुदाई का काम शुरू करना है। और आपको मैंने बताया है कि हॉरिजॉन्टल वे में करेंगे कि वर्टिकल वे में, ये चीज आप बताओगे। उनके बाद आने वाले एक ऑफिसर वो उस जगह का मतलब उस जगह की खोज कर लेंगे पहली बार इंडिया में। तो सबसे पहले हम एक टॉपिक पे थे, ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम का मतलब है कि पानी घर में कैसे आएगा, मतलब किस सिस्टम से पानी हमारे घरों तक आएगा। उन लोगों ने इतनी एडवांसमेंट सोच ली कि हमारा पानी भी है ना, वो हमें यहां से नदी तक जाना ना पड़े, नदी से अपने आप ही पानी हमारे घर में आ जाए। और वेस्ट पानी कैसे निकलेगा? वो नालियां बनाई। और नालियों का उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व और हुई। क्या चीज ऑब्जर्व हुई? कि नालियां जो बनाई थी ना उन्होंने 90 डिग्री के एंगल पे बनाई थी। ये चीज अपने आप में भी एक अजूबा मतलब करिश्मा कह सकते हैं। तभी तो हमने सबसे पहली क्लास में कहा था कि जो हिस्ट्री है ना वो एक मिस्ट्री है। मतलब कि यार लोगों को मैथमेटिक्स भी आती थी उस टाइम पे, कि उन्होंने ये भी खोज कर ली यार 90 डिग्री पे अगर हम हमारी नालियां बनाएंगे ना तो वेस्ट मटेरियल अपने आप चल जाएगा वेस्ट एरिया की तरफ। और एक ऐसी पाइप भी देश में हमारे घरों में होगी जो पानी को लेकर आएगी, मतलब लोगों को वहां तक घड़े भरकर लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब की मेंटालिटी देखो, लोग कितनी तेजी से एवोल्यूट कर रहे हैं। शायद इसी तेजी की तरफ से ही वो चीज अपने आप ही कम होगी। क्योंकि एक कहावत भी है कि जो बंदा जितनी तेजी से आसमान की तरफ जाता है ना, वो बंदा उतनी तेजी से जमीन पर गिरता है। ये लाइफ में किसी को नहीं करना। ये चीज एक सीख है हमारे सभी मतलब स्टूडेंट्स को कि कोई भी काम है ना एक मॉडरेट लेवल में करना। किसी चीज को इतना ना खींचो कि वो चीज या तो टूट जाए या तो ढीली पड़ जाए। मतलब एक होता है ना कि एक रबड़ बैंड को आप जितना खींचते जाएंगे वापस जब आकर वो लगेगा उतनी स्पीड से आके लगेगा। ऐसे ही है, जितनी तेजी से आप ऊपर जाओगे ना उतनी तेजी से नीचे भी आओगे। ऐसे ही इनका हो गया काम। जितनी स्पीड से ये आगे ग्रो कर रहे हैं, मतलब ऐसे ऐसे सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, 90 डिग्री के एंगल के सिस्टम, घरों का एक पैटर्न, मतलब कौन सा पैटर्न? ग्रिड पैटर्न। अब ये क्या होता है? ये एक ऐसा वे होता है हर एक के घर को बनाने का कि अलग अलग कमरे होंगे उनके, और हर एक कमरे में कुछ मतलब विंडोज मतलब बारियां दी जाएंगी। ये भी चीज एक चौंकाने वाली है। सबसे पहले उन्होंने अपने घर में क्या रखा है कि ड्रेनेज सिस्टम। उनका घर कितने मतलब उन्होंने जो ड्रेनेज सिस्टम में नालियां बनाई थी वो कितने डिग्री पे थी? 90 डिग्री पे। और उन्होंने कौन सा पैटर्न बनाने का शुरू किया था? ग्रिड पैटर्न में। हर एक चीज उनकी एक पैटर्न में थी, मतलब एक सिस्टम वे में। और एक चीज और बताता हूं कि उनका जो शहर था ना, तब के टाइम पे ना राजा प्रजा कोई ऐसा प्रोसेस नहीं था। मतलब कोई राजा नहीं होता था, कोई उसकी प्रजा नहीं होती, सारे लोग इक्वल होते थे। बस थोड़े बहुत लोग ऐसे होते थे जो मतलब बहुत, जैसे आज के टाइम पे हम एक बुजुर्ग आदमी को कहते हैं ना ये एक बंदा ऐसी एज में है कि जिसको पूरी लाइफ का अनुमान है। ऐसे ही तब के टाइम पर भी कुछ ऐसे लोग होते थे जिनको उनकी लाइफ का एक तजुर्बा था, मतलब वो पहले बुजुर्ग हो चुके थे। और उनकी आने वाली पीढ़ी, इन दोनों के बीच में ना उन्होंने एक डिफरेंस रखा था। मतलब रहने की जगह थी ना इन दोनों की अलग अलग थी। जो मतलब सियाने मतलब जो समझदार लोग थे वो एक हाइट पे रहते थे, मतलब यहाँ पर जो जिनका घर होगा ना वो एक हाइट पे होगा, एक किला टाइप घर होगा। और जो दूसरे लोग थे ना एक नॉर्मल पीपल और बाजार वगैरह, वो एक थोड़ी लोअर हाइट पे होगी। मतलब इन दोनों के हाइट का डिफरेंस था। माना कि ये शहर एक ही है, बट वो जो समझदार लोग हैं और जो एक राजा कहलाया जाएगा, मतलब राजा लोग मान नहीं रहे बट बस एक कह रहे हैं। अभी राजे वाला कॉन्सेप्ट आने वाली हिस्ट्री में आएगा। ये एक चीज नोट करने वाली है कि एंशिएंट हिस्ट्री में
राजे वाला कॉन्सेप्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं आया था, ना ही कोई धर्म का कॉन्सेप्ट आया, अभी रिलीजन ने भी नहीं आना। मतलब इनके टाइम पीरियड में ना कोई धर्म नहीं था। बस आपको एक और चीज बताता हूँ, इंसान जिस चीज से डरता था ना उसने उसको पूजना शुरू कर दिया। आज की एक माइथोलॉजी के हिसाब से भी ये चीजें एक्सटेंड करती हैं। मतलब आग से लोग डरते थे, उन्होंने आग को पूजना शुरू कर दिया। पानी से कोई लोग डरे, पानी को पूजना शुरू कर दिया। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट चीजों से अगर लोग डरते जाते थे ना, वो उन चीजों को पूजना शुरू कर देते थे कि शायद वो हमको हार्म ना पहुंचाए। ऐसे ही इन लोगों ने किसी के धर्म को नहीं अपनाया, इन्होंने ये चीज सोची कि मैं आग से डरता हूं, ये मेरा देव है, मैं पानी से डरता हूं, ये मेरा देव है। मतलब कल को कोई, उन्होंने ना एक बंदा देख लिया जो हवा के ना होने से मरता जा रहा था, मतलब उसको साह लेने में दिक्कत आ गई। और जब वो चीज हुई ना, तो वो जो बंदा मर रहा था ना, अगर उन्होंने देख लिया होगा कि वो बंदा मर गया साह के ना आने से, फिर उन्होंने क्या किया, हवा को भी पूजना शुरू कर दिया। मतलब जिस चीज से इंसान डरा उसको पूजना शुरू कर दिया। हमारा ये जो एक चैप्टर चल रहा है ना, ये ऐसे नहीं चल रहा कि आपको रटाएं, ऐसी चीजें चल रही हैं कि आप एक लॉजिकल वे में सोचो इस चीजों को। एलेक्जेंडर कनिंघम, मतलब वो पहले बंदे एएसआई के हैं, मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर हैं। उनको एक पहली सील मिली, पहली एक ईंट मिली, जहां पर उन्होंने लोकेशन पर जाकर ईंटें निकालना शुरू कर दिया। फिर क्या, उन्होंने एक चीज बताई कि हमको एक ड्रेनेज सिस्टम भी दिखा वहां पर। फिर उन्होंने एक चीज बताई कि हमको देखा कि उस ड्रेनेज सिस्टम में 90 डिग्री पे हर एक काम हुआ हुआ। फिर उन्होंने बताया कि वहां पर ना कुछ ग्रिड पैटर्न टाइप चीजें भी है, बट अभी भी पूरी वो साइड, हड़प्पा की पूरी साइड खोजी नहीं की। अब वो आगे आने वाले एक शख्स का नाम होगा सर जॉन मार्शल। ये आने वाले ना अगले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल बनेंगे, और ये फिर पहला शहर, मतलब पहली इंडस वैली सिविलाइजेशन का शहर को खोजेंगे। उनके बाद 2 इंडियंस लोग आएंगे जिन्होंने बड़े इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट शहर खोजे थे। ऐसे ही मतलब चीजों को ऐसे पढ़ो कि उनको दोबारा दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। हमारा मकसद यही है कि आपको रट्टे से हटाकर एक इंफॉर्मेटिव नॉलेज तक लेकर जाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे ना, तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके हमको जरूर बताना कि कौन सी चीजों के आपको डाउट रह गए। हम अगली क्लास में ये भी जानेंगे कि इन भाई साहब ने और अलेक्जेंडर कनिंघम ने दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। मतलब अलेक्जेंडर कनिंघम ने कौन कौन सी गलतियां की जो इन भाई साहब ने नहीं की, और कौन कौन सी गलतियां ये करेंगे कि आगे जाकर और लोग ना करेंगे, ताकि हमारी एक हिस्ट्री का चैप्टर कन्वर्ट हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आप सभी को ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव लगी होगी।